एक शांत गली, एक अकेला घर और दरवाजे पर गूंजती आवाज, रंगीला रे। गाने वाला अजनबी जो सिर्फ गा नहीं रहा था बल्कि पीछा कर रहा था। ये कहानी है गौरी और उसके परिवार की, जिनकी जिंदगी में सालों तक डर और रहस्य ने दस्तक दी। पिछले साल की बात है, मैं अकेली थी अपने घाटकोपर वाले फ्लैट में। राज वैसे ही चला गया था अपने माँ बाप के पास और पूरी गली सुनसान थी। चारों तरफ सन्नाटा, हल्की बारिश, खाली घर, सब कुछ अजीब तरह से शांत था। दूसरी रात शाम के 6:30 बजे, बाहर घना अंधेरा और फुहार। मैं किचन में पाव भाजी बना रही थी। अचानक एक आवाज, एक गाना। टीवी म्यूट किया, रंगीला रे, रंगीला रे। लेकिन ये बच्चों की आवाज नहीं थी, भारी मर्दाना आवाज। दरवाजे की तरफ बढ़ी, उतना गाना तेज। दरवाजा खुला तो पोर्च लाइट में एक आदमी खड़ा था, पतली शर्ट, बिना टोपी, ठंड में भी कांपता नहीं। सबसे डरावना, वो दरवाजे की तरफ देख ही नहीं रहा था, बस मैट को घूरते हुए गा रहा था, जैसे मैं वहां थी ही नहीं। गाना खत्म हुआ, मैंने सोचा अब जाएगा, लेकिन उसने फिर से शुरू कर दिया। अब आंखें मेरी आंखों में डालकर गा रहा था, मुस्कान गायब। 4 मिनट तक लगातार वही गाना। मैंने धीरे से दरवाजा बंद किया, लेकिन वो गया नहीं। खिड़की से देखा, अब गेट पर खड़ा घर को घूर रहा था। सन्नाटा इतना भारी कि सांसें रुक जाए। रात को ऊपर बेडरूम में गई, सोचा चला गया होगा, लेकिन 20 मिनट बाद वही आवाज पीछे बगीचे से। रंगीला रे। मैं खिड़की पर गई। वो नीचे खड़ा था, सीधा मेरी तरफ देख रहा था। मैंने चिल्लाकर कहा, पुलिस बुलाऊंगी, गाना रोको। 3 सेकेंड का खामोश डर, फिर अचानक वो दौड़ा बैक डोर की तरफ और चीखे, ऐसी चीखे जैसे कोई जानवर पिंजरे से तड़प रहा हो। दरवाजा हिलाने लगा, लाते धक्के, पूरा घर कांप रहा था। मैंने 100 नंबर मिलाया, बेसबॉल बैट पकड़ा और क्लोजेट में छुप गई। चीखें गूंज रही, फिर अचानक सब शांत। सांसें अटक गई, गया या फिर अंदर आ गया। पुलिस आई, दरवाजा बंद था। गार्डन में गीली मिट्टी पर पैरों के निशान थे, जंगल की तरफ जाते हुए। पुलिस बोली, लोग अजीब होते हैं, दरवाजा लॉक रखना। ये पहली बार नहीं था। 10 साल पहले मेरी बेटी रिया सिर्फ 6 साल की थी। वानखेड़े स्टेडियम में मैच देखने गई थी। भीड़ में एक लंबा आदमी उसे पकड़कर इमरजेंसी सीढ़ी की तरफ ले जाने लगा। उस रात घर लौटते वक्त वही आदमी ट्रैक में दिखा। 3 साढ़े 7 और फिर आधी रात। खिड़की पर फ्लैशलाइट, बाहर वही आदमी। सालों तक पीछा करता रहा, कभी नोट छोड़ता, नया साल फिर मिलेंगे, कभी दरवाजे पर घंटी बजाता। रिया बड़ी हुई, लेकिन डर उसके साथ ही रहा। एक और रात, रिया 9 साल की थी, अकेली घर पर। दरवाजे पर घंटी बजी। पीप होल में देखा सेंटा सूट वाला आदमी। उसके हाथ में एक क्लिपबोर्ड था। गिफ्ट लाया हूँ बेटी, दरवाजा खोलो। रिया कांप गई। वो सेंटा दरवाजे का नॉब घुमाने लगा और फिर पीछे के दरवाजे पर आ गया। रिया ने मुझे फोन किया, मम्मी सेंटा अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। पड़ोसी बोले डोनेशन स्कैम था, लेकिन सच्चाई वो जानता था कि बच्ची अकेली है। अगर दरवाजा खुला होता तो क्या हो जाता। 1 दिसंबर हम क्रिसमस ट्री लेने के लिए लोनावला पहुंच गए। पार्किंग बिल्कुल खाली थी। अचानक पीछे से आवाज आई, ट्री ढूंढ रहे हो? कार के टायर पंचर हो गए और परछाई चारों तरफ।
पुलिस आई तो बोली ड्रिफ्टर्स थे, लेकिन हमें पता था वो हमें पहले से देख रहे थे। ये सब महज इत्तेफाक नहीं था, ये एक साया था जो सालों तक हमारे पीछे रहा, कभी गाने में, कभी सेंटा के रूप में, कभी जंगल की अंधेरी राहों में। और आज भी जब खिड़की पर पर्दा गिरता है, लगता है कोई बाहर खड़ा है, इंतजार में।